नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होंगी और जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि भाई जो प्रकाशित किया गया लेटर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कल यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, वह खबर असत्य है, यानी कि न्यूज़ फेक है। ऐसी बहुत से विद्यार्थियों ने बार बार कमेंट करके मुझे बताया, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि सर ये जो नोटिस डाला गया है ये असत्य है, सत्य नोटिस नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी इसकी पड़ताल चाहता है, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखता रहे। और यदि चैनल पर पहली बार आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भविष्य में एग्जाम से रिलेटेड कोई नए नोटिस अपडेट होंगे तो आपको ज़रूर हम उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करवाएंगे। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे अमर उजाला अखबार है और दिनांक भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये 24 जून 2020 की दिनांक है, रोहतक की तरफ से प्रकाशित हुआ है दोस्तों। और फ्रंट पेज पे ही यदि आप देखोगे तो यहाँ लिखी हुई है, नहीं होंगी अंतिम और शेष सेमेस्टर की परीक्षाएं, प्रमोट होंगे सभी विद्यार्थी। दोस्तों, ये अमर उजाला अखबार है जिसके अंदर फ्रंट पेज पर ये तस्वीर आई हुई है। सेकंड आप देख पाओगे तो अमर उजाला अखबार ही ये दूसरा है, इस पर भी इस कटिंग को प्रकाशित किया गया है। और आगे दोस्तों चले तो यहाँ आप देख पाओगे कि ये चंडीगढ़ की तरफ से एक न्यूज़ अपडेट है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नहीं होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। दोस्तों, इन सुने मुख्यमंत्री का जताया आभार, ये सब न्यूज़पेपर में प्रकाशित है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आप देखोगे कि ये एक और न्यूज़पेपर है दोस्तों, उत्तम हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें भी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाओं से छूट देने की बात कही गई है। इनसो ने इस बात का स्वागत किया है। तो दोस्तों, और भी आगे चले तो यहाँ फिर आप देख पाओगे कि ट्रिब्यून अखबार है, अब फाइनल समेत सभी सेमेस्टर के परीक्षार्थी होंगे प्रमोट। हरियाणा में रंग लाया छात्र संगठनों का आंदोलन। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा टेक्निकल एजुकेशन पर भी लागू होगा फैसला। दोस्तों, अब बताइएगा कि न्यूज़ असत्य है या सत्य है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए क्या प्रूफ लेके आऊँ। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6 न्यूज़पेपर जो मेरी नॉलेज में फ़िलहाल तक मुझे प्राप्त हुए, मैंने सभी न्यूज़पेपरों की स्टडी की, सभी के स्क्रीनशॉट लिए और आपके सामने लेके आया हूँ। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को डाउट है तो भाई उसका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। आप न्यूज़पेपर स्वयं उठा लीजिएगा और न्यूज़पेपर उठाने के बाद उसके अंदर इस खबर को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या प्रकाशित किया गया है और इन्होंने क्या कुछ नई जानकारी आपके लिए शेयर की है। जो कुछ आपके डाउट थे कल, वो आज क्लियर हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को राहत देते हुए अब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला लिया है। छात्र संगठनों के आंदोलन व एनएसयूआई के हाई कोर्ट जाने पर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50% वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50% अंकों के साथ जोड़ने का फैसला लिया। कोरोना के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर विद्यार्थी चाहे तो परीक्षा में शामिल हो सकता है, ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकता है। यही फार्मूला दूरस्थ शिक्षा और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। सरकार ने बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को छूट देते हुए हरियाणा के छात्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था, जिसका एनएसयूआई, इनसो और आईएसओ ने विरोध किया। सोमवार को इनसो प्रदेशाध्यक्ष बुद्धिराज ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अगली सुनवाई से पहले ही सरकार ने परीक्षा संचालित न करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, देख पाया होगा आपने कि सरकार ने जो परीक्षा लेने की बात थी उसके लिए मना कर दिया है। ये सब न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हो चुका है। और दोस्तों, मार्क्स की बात यदि की जाए तो 50% मार्क्स पहले सेमेस्टर के आधार पर, यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यदि 80% मार्क्स प्राप्त हुए हैं
तो आप मानना कि 40% मार्क्स तो आपके ये ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है असाइनमेंट की। यदि असाइनमेंट में आपने 80 ही मार्क्स प्राप्त किए हैं दोस्तों, तो आपको 40% मार्क्स वो आपके ऐड हो जाएंगे। दोनों को मिलाएंगे तो 80% आपके मार्क्स माने जाएंगे। 80 को जितने सब्जेक्ट हैं उससे कैलकुलेट कर ले, या 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से 6 हैं तो 6 से उस हिसाब से आपके मार्क्स काउंट हो जाएंगे। यदि यह मार्क्स आपके कम हैं तो आपको कम मार्क्स के साथ पास किया जाएगा। यदि मार्क्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के साथ पास किया जाएगा। फिर भी कुछ है कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में तक जे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया था या मुझे कुछ अन्य कार्य थे जिस वजह से मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया, तो मेरा इरादा था कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैं बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाला था। तो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जब कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगी तो आप अपना जो अंक सुधार की परीक्षा है उसको दे सकते हो। इसके ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने आपके लिए खुले रखे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं औसत आधार पर अगली परीक्षाओं में जाएंगे ग्रेड सुधारने के लिए स्थिति सामान्य होने पर दे सकेंगे परीक्षा। यहाँ फिर से इन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। बहुतकनीकी संस्थाओं में भी यही फॉर्मूला होगा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को लेवल आंतरिक मूल्यांकन की गणना के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकेंगे। जहां पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी संचालित नहीं हुई है, वह विद्यार्थियों की पिछली सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं के औसतन आधार पर पिछले सेमेस्टर में थ्योरी की परीक्षाओं के औसतन 80% अंकों के आधार पर माना जा सकता है। इसमें जिसमें भी अधिक अंक बनते हैं उसको आधार बनाया जा सकेगा। ठीक है। बहुतकनीकी संस्थाओं में भी अंतिम व अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को अगले वर्ष के सेमेस्टर में प्रमोट करने व प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंदर के अंक देने का फार्मूला भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की तरफ से लागू होगा। ये बात कही है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। दोस्तों पास तो हो चुके हो, अब बात आती है कि यूनिवर्सिटी आपको जो मार्क्स देने हैं उसके फार्मूले में कुछ और बड़ा चेंजमेंट करती है या फिर चेंजमेंट नहीं करेगी, क्या कुछ करने जा रही है। इसके बारे में एक दो दिन में और भी अपडेट्स आएंगे हमारे सामने जो कि आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब एक माइंड में क्वेश्चन ये भी है कि सर रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो दोस्तों रिजल्ट आपका 31 जुलाई तक अनाउंस होने की बात सुनने में आ रही है। कल के न्यूज़पेपर में हमने ये खबर पढ़ी थी कि भाई 31 जुलाई तक आपके जो रिजल्ट है उसको डाल दिया जाएगा। यदि किसी कारण से देरी होती है तो दोस्तों 7 अगस्त तक हर हाल में रिजल्ट अनाउंस करना होगा। ये बात हरियाणा गवर्नमेंट ने कही थी और सभी विश्वविद्यालय को इसके आदेश दिए गए थे कि 7 जुलाई तक आप हर हाल में अपना रिजल्ट जो है उसको अनाउंस कर दोगे। तो इस बात को विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो मना नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के भविष्य की चिंता है। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता है या फिर कुछ बच्चे अन्य स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कोई जॉब की तैयारी करना चाहता है। तो दोस्तों इसको लेकर जल्द से जल्द सरकार ने जो एग्ज़ाम्स हैं उसका रिज़ल्ट अनाउंस करने की बात कही थी। और इसको लेकर भी यदि कोई नई अपडेट आएगी तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया और आप हमारे चैनल को छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ यदि आप रहोगे हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगी जो कि आपके काम के लिए की रहेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।